वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक व्यूअर है सुनील सरफराज साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपके जो रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर क्या आपके जो कस्टमर हैं उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिली है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की किस टाइम के अंदर उनको क्या फ़ायदा हुआ उसके अंदर। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट्स के अंदर वो थोड़ा मुख्तलिफ है, लेकिन पैसा आप तब तक नहीं कमा सकते जब तक कि ज़्यादा लोग आपके साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी ना हो जाए। और ज़्यादा लोग तब आपके साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी होते हैं कि जब आप उनके लिए मार्जिन क्रिएट करते हैं। दो मार्जिन होते हैं, एक तो बेचते हुए, एक ख़रीदते हुए। तो अगर हम यानी अगला ख़रीदते हुए हमसे मार्जिन लेता है तो हमें पता होता है कि मार्केट अगर 15,000, 12,000, 13,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट दे रही है, हम 11,000 पे दे रहे हैं, तो 1,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का मार्जिन तो डेफिनेटली है ही है। ठीक है ना जी, कि और लोकेशन भी अगर उसी लेवल की है, कंस्ट्रक्शन भी वही है, सब कुछ वही है, तो वो तो मार्जिन है, बनता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें और भी इससे भी ज़्यादा मार्जिन की निकल आती हैं कि जो जैसे फर्ज करें कोई लोअर ग्राउंड 35,000 पर स्क्वायर फीट पे हमने अगर 22,000, 21,000, 22,000 पे बेची है, तो आप देखिए कि अगर हम 35 नहीं कहते तो हम 30 कह लें, 30 नहीं कहते 28 कह लें, तो आप देखिए कि मार्जिन कितना क्रिएट होता है। क्योंकि वो देखिए थोड़ा विजन करना जो हमारा है ना चीज़ों को, वो ही हमें फ़ायदा देता है। और हम टोटल ये काम करते हैं कि जो भी चीज़ आपके लिए फिजिबल हो वो हम अपने चैनल पे लेके आए, और इसमें हमारा चैनल चलेगा। हमारा भी ये इंटरेस्ट है कि यार देखिए कोई भी आपको कीमतें नहीं बताते हैं, हम आपको वाज़ह तौर पे कीमत बता देते हैं, सो दैट कि आप वहीं बैठ के कैलकुलेट करें, आप मार्केट भी जाके देख लें किधर से क्या मिल रहा है और कैसा मिल रहा है। ठीक है, तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो है ना, हम अपने प्रोजेक्ट्स में जो हमारा जो हमने चीज़ें बेची हैं, मुझे लगता है कि उनका 35-40% मार्जिन होगा ईयरली इंशाल्लाह। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बस किया ना कि उसके अंदर ऑलरेडी उसका जंप का चांस है, तो वो मार्जिन तो कहाँ होगा। मैं अगर ये कहता कि 100% मार्जिन होगा सालाना उनको बचेगा, तो ये भी मुमकिन है कुछ केसेस के अंदर। और बल्कि हम वो केसेस आपके सामने भी लेके आएंगे कि वो साहब खुद कहेंगे कि देखिए जी, 1 साल पहले मैंने इतना पैसा, यानी 1 साल के अंदर मैंने इतना पैसा एंगेज किया था, उसके ऊपर मुझे इतना प्रॉफिट की ऑफर है, या मैंने प्रॉफिट टेक किया है, सो दैट कि आपको सही मानों में रियलाइज हो जाए। देखिए, जो रियल एस्टेट है ना, वो बेसिकली जो वर्किंग है वो ये है कि अब आपने अगले को जो चीज़ बेचनी है उसको आपने हमेशा के लिए आपने कुछ ऐसा करना है कि वो हमेशा के लिए आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो। और वो वहाँ काम करेगा जहाँ उसको बेनिफिट होगा, और उसका राइट भी है, उसको अपना फ़ायदा नज़र आना चाहिए। अच्छा, तो इसमें कुछ लोग एक सवाल करते हैं जी कि आजकल काफ़ी कंपनीज हैं जो कि फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना लोगों को ऑफर कर रही है जी। तो वो कहते हैं कि फ़लाँ कंपनी हमें 25% दे रही है, 30% दे रही है, आप कितना दे रहे हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है, ये भी ज़रा बताइएगा। नहीं, लेकिन जो फिक्स दे रहे हैं ना, देखिए वो पहली बात यह है कि आपके पैसे की ओनरशिप खो रही है। देखिए, मैं बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि वो जो असासे बना रहे हैं वो उनके नाम के, उनके कंपनी के नाम के ऊपर है, वो असासे लोगों के नाम के ऊपर नहीं है। लोगों के लिए वो सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो उन्होंने किसी ने करोड़ रुपया दिया, उस करोड़ में से वो वापस ले रहा है। क्योंकि जब भी वो चौराहे में हंडिया फूटेगी तो पता लगेगा जी उन्होंने 30 लाख रुपए तो आपने पहले ले लिया हुआ था, तो ये 70 लाख रुपए पकड़े और खुदा हाफिज। ठीक है ना, और वहाँ कोई अदारा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। ये माजी में मैंने खुद केसेस देखे, लेकिन वो भी हमारे जानने वाले, तो इसलिए हम आपको वो नहीं इस तरह करके बताते। हम उनको कहते रहते हैं कि ख़राब काम आप ना करें, क्योंकि आप हमारे तल्लक वास्ते वाले में साफ सुथरा काम करें। लेकिन पैसा है ना, ये लालच बहुत बड़ा पैसे के अंदर होता है ना, पता नहीं उनको नहीं नजर आता जायज़ पैसा, तो वो गलत करके कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा, बंदा कैसे फंसता है? बंदा मासूम होता है, और हमने कोई 1800 वीडियो इसलिए इसी मामले पे बनाई है कि वो बंदा मासूम ना रहे। जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है वो मासूम ना रहे, वो चीज़ों को समझ ले, ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या चल रही है उसको समझ ले, उसकी टेक केयर कर ले, उसका फ़ायदा हो जाए। ये बिल्कुल सदका जारिया की तरह का काम है जो हम नहीं कर रहे हैं, और ये सारा उसी को एजुकेट करने के लिए कर रहे हैं। लालच बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है ना, कि जो लोग देते हैं, एक दफ़ा तो बंदा समझता है कि यार अगला करोड़ के ऊपर महीने का 2 लाख रुपया दे रहा है, साल का 24 लाख रुपया देगा, तो कोई मतलब बुरा नहीं लगता। लेकिन जो आने वाले टाइम में जो आपको प्रॉब्लम आएंगे ना कि जी 1 करोड़ रुपया दिया था वो वापस नहीं मिल रहा, तो आप आए हमारे साथ, तो वो
बात करें तो उनसे लेना है। तो ये जो प्रैक्टिस है, हम तो इतना टाइम ही नहीं दे सकते ना, हमारे पास टाइम होता ही नहीं है कि हम अब जाकर उनके जिनका पैसा इधर रखो। हमें तो अपना पैसा जो है वो लोगों को छोड़ा हुआ है, क्योंकि वो बदकिरदार लोग हो जाएं तो उनको आप क्या कहिएगा, ठीक है ना। या उनको गोली मारेंगे तो अब आप फांसी लटकेंगे, उल्टा काम में खराबी पैदा हो गई। तो बेहतर है कि आप वो गलती करके भूल जाएं कि भाई बुरे लोग थे, गलती की, आइंदा नहीं करेंगे। गलती की एक कीमत होती है, वो अदा कर दिया, अब आइंदा नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको समझने की जरूरत है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, इतना कोई हवा कोई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इलॉन मस्क अगर रॉकेट में स्पेस में उसने रॉकेट बना के भेज दिए तो यार हम रियल एस्टेट को नहीं समझ सकते। ये जो अनपढ़ जाहिल बंदे हैं बीच में, 2 नंबर काम करने वालों को, पढ़े लिखे भी हैं, पढ़े लिखा भी जाहिल होता है ना 2 नंबर काम करने वाला, तो क्या हम उसको नहीं समझते वो क्या कर रहा है, क्या वो 30 मार खान है, वो हमें समझ आता है। वो इतनी कोई साइंस नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने करोड़ रुपया कमा लिया है तो अब आप करोड़ को इन्वेस्ट करना भी सीख लें, ताकि आप जिंदगी भर और अगली नस्लों तक पैसा आपके पास रहे और आप फ्लोरिश हो, और ये जो 2 नंबर लोग हैं ये फ्लोरिश ना हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।